friends, in this video we will talk about Robert Browning and this is our third video on Robert Browning. तो इससे पहले मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग की राइटिंग्स और उनकी मेंटल स्टेज उस टाइम की समझ में आए. तो लेट्स टॉक अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग. ही वॉज बॉर्न इन 1812 एंड ही वॉज डाइड इन 1889 एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हिज लाइफ. हमने डिस्कस कर लिया था उनकी लाइफ के बारे में. ये वर्क्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे एंड बेल्स एंड प्रोमग्रेनेट फेमस वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है. माय लास्ट डचेस इज़ आल्सो कंप्लीटेड. टुडे विल टॉक अबाउट ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स. Today we'll talk about dramatic romances and lyric. It is also a poetry collection. जैसे कि बेल एंड पोमग्रेनेट एक पोइट्री कलेक्शन था वैसे ही ये भी एक पोइट्री कलेक्शन है एंड इट वाज published in 1845. It was published in 1845. So let's talk about his poetry collection. The first work is How They Brought a Good News from Gain to X. How they brought a good news from Gain to X. And this works talk about three riders who ride their horses through Gain to X. थ्री राइडर्स जो अपने हॉर्सेस को राइड कर रहे हैं. कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? ये प्लेस का नाम है, सिटी का नाम है गेन और वहाँ से एक्स की तरफ जा रहे हैं. टू डिलीवर ए न्यूज़ टू सेव द सिटी ऑफ एक्स. तो वो एक न्यूज़ देने जा रहे हैं ताकि सिटी ऑफ एक्स को बचाया जा सके. उसको खतरा है इसीलिए वहाँ पे कोई अटैक करने वाला है उसके बारे में वो बताने के लिए वहाँ जा रहे हैं. एंड द आयरनी इन दिस पोएम इज़ द न्यूज़ विच इज़ नॉट रिवेल्ड इन द पोएम. तो इसकी एक आयरनी क्या है कि वो न्यूज़ जो रिवेल ही नहीं कि पता ही नहीं है कि वो कौन सी न्यूज़ देने जा रहे हैं. हमें ये रिवेल नहीं किया गया इस में राइटिंग में. द नेक्स्ट वर्क इज़ मीटिंग एट नाइट. द नेक्स्ट वर्क इज़ मीटिंग एट night. Let's talk about Meeting at Night. It was also published in 1845 and this is a love poem. ये क्या है? एक love poem है in two sections में ये love poem है. And the first section is the night, जो night के बारे में है and the second section is the morning. तो second section है वो morning है and it was written when it was courting Elizabeth Browning. तो ये जब लिखा गया था when he was courting Elizabeth Browning जो उनकी वाइफ है. and it describes the journey by boat. तो ये एक जर्नी दिखा रहे हैं, एक सफ़र दिखा रहे हैं बोट में बैठ के. and also talks about the joy of meeting of two lovers. तो इसमें joy of meeting of two lovers दिखाया गया है कि उनको कितना आपस में खुशी हो रही है. the next work is the laboratory. लेबोरेटरी ये पोइट्री कलेक्शन के ही अंदर पोएम्स है. तो ये आप देख लीजिए 1845. ये भी एक 1845 में ही पब्लिश हुआ है. तो ये भी एक जो वर्क है वो 1845 में ही पब्लिश हुआ है. एंड इट वाज सेट इन द 17th सेंचुरी फ्रांस. ये कहाँ पे सेट किया गया है मतलब इसकी लोकेशन दी गई है 17th सेंचुरी फ्रांस में. एंड इट इज़ ए मोनोलॉग ऑन ए जेलस वुमेन. ये एक जेलस वुमेन के ऊपर एक मोनोलॉग है. एंड हु इंटेंड्स टू किल हर राइवल लव. तो वो अपने राइवल लव को मारना चाहती है. एंड द गर्ल लव ए मैन बट दैट मैन लव अनदर गर्ल. वो लड़की तो उससे प्यार करती है लेकिन वो दूसरी लड़की से प्यार करता है. एंड इन द मोनोलॉग शी इंटेंड्स टू किल द अदर गर्ल whom her beloved loves. तो वो जो दूसरी लड़की है उसको इसमें मारना चाहती है. दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ मैरी मेडिलाइन. तो ये एक जो किससे इंस्पायर्ड है स्टोरी लाइफ किसकी? मारिया मेडिलिनी की लाइफ से इंस्पायर्ड है. हु पॉइजन हर ओन फादर. जिसने अपने ही पिता को जहर दे के मार दिया था उससे इंस्पायर्ड है. एंड द स्टोरी इज़ इंस्पायर्ड बाय दिस लेडी. किसका नाम है? मैरी मेडिलाइन. तो आपको ये याद रखना है इससे इंस्पायर्ड है इसकी स्टोरी. एंड इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम शी टेल अस दैट हर बिलव्ड इज़ अनफेथफुल. तो बिगनिंग में वो बोलती है कि जो मेरा जो प्यार है वो अनफेथफुल है, वो मेरे लिए फेथफुल नहीं है. एंड शी सेज दैट पीपल हु बी थिंकिंग दैट आई वुड बी सैड आई एम नॉट.
तो वो बोलती है कि लोग सोच रहे हैं कि मैं उदास हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ, बिकॉज आई एम बिजी इन प्लॉटिंग द मर्डर ऑफ द अनदर गर्ल, क्योंकि मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, क्योंकि मैं उसका मर्डर प्लॉट कर रही हूँ, सोच रही हूँ, उसे मारने के बारे में प्लानिंग कर रही हूँ। एंड इन द बिगनिंग शी इज़ टॉकिंग टू द केमिस्ट हु इज़ प्रिपेयरिंग पॉइजन। तो बिगनिंग में वो किससे बात कर रही है? केमिस्ट से बात कर रही है जो उसे पॉइजन बना के दे रहा है। तो कोई किससे बात कर रही है? जो उसे पॉइजन बना के दे रहा है। एंड इन द मिडिल ऑफ द पोएम शी इज़ इवन डिस्क्राइबिंग द कलर, मिडिल में भी वो कलर बता रही है पॉइजन का, एंड टेक्सचर ऑफ पॉइजन, कलर क्या है पॉइजन का, टेक्सचर क्या है पॉइजन का। एंड आफ्टर द पॉइजन इज मेड द स्पीकर प्रोमिसेस द केमिस्ट दैट शी विल गोइंग टू गिव हिम ज्वेल्स। तो वो पॉइजन बनाने के बाद में उसको बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत सारी ज्वेलरी दूंगी, गोल्ड सोना दूंगी, एंड ही किस हर गिविंग द पॉइजन, और वो उसको किस करती है और वहाँ से चली जाती है। नाउ शी डिसाइडेड टू डांस ऑन द किंग हॉल। तो वो डिसाइड करती है कि मैं जो राजा है, राजा के हॉल में डांस करूँगी। तो नाउ शी डिसाइडेड टू डांस इन द किंग हॉल वे शी इज़ गोइंग टू मीट द लवर ऑफ द बिलव्ड। तो वो वहाँ पे उस लड़की से मिलेगी, एंड शी गिव हर पॉइजन, और उसे वो पॉइजन दे देती है और मार देती है। इसमें इसका थीम है वो जेलसी दिखाया गया है। तो ये कौन सा? लेबोरेटरी, तो जहाँ पे पॉइजन बनाया जाता है केमिस्ट के वहाँ पे, इसीलिए इसका नाम लेबोरेटरी रखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट वर्क जो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम। चाइल्ड रोनाल्ड to the dark tower came, and it was published in 1855। ये 1855 में पब्लिश हुआ था, and the title has been taken from किंग। तो ये जो तीन जो हमने ड्रामेटिक रोमांसेस पढ़े थे वो किसके थे? वो ड्रामेटिक रोमांसेस के ही सारे पार्ट्स थे। जो हाउ दे बॉट ए गुड न्यूज़ फ्रॉम गेन टू एक्स उसका ही पोइट्री कलेक्शन का पार्ट था। मीटिंग एट नाइट भी उसके पोइट्री कलेक्शन का पार्ट था। लेबोरेटरी भी उसके पोइट्री कलेक्शन का पार्ट था। अब हम इनके ये पोइट्री कलेक्शन का पार्ट नहीं है, हम अलग इनकी राइटिंग्स कर रहे हैं। तो ये पब्लिश हुआ था 1855 में। कब हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1855 में। तो आपको ये याद रखना है। एंड द टाइटल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम किंग लियर एक्ट 3 सीन 4। तो इसका टाइटल लिया गया है किंग लियर एक्ट 3 सीन 4। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि टाइटल कहाँ से लिया गया है। एंड द स्टोरी टॉक्स अबाउट रोलैंड जर्नी टू डार्क टावर। तो स्टोरी में दिखाया गया है कहाँ की जर्नी दिखाया गया है? रोलैंड की जर्नी दिखाया गया है, डार्क टावर तक उसका सफ़र दिखाया गया है। एंड थ्रू आउट द पोएम ब्राउनिंग टेल्स द डिटेल ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ रोलैंड। तो पूरे पोएम में रोलैंड ने अब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने हमें रोलैंड की मेंटल स्टेट, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है सफ़र में, तो वो हमें बताई है। एंड इन दिस पोएम वी हैव मेडिवल नाइट। इसमें एक मेडिवल नाइट भी है इस पोएम में। तो इसमें क्वेश्चन आया था, एक तरफ पोएम दिया गया था, दूसरी तरफ कैरेक्टर दिया गया था। तो आपको याद रखना है चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम का जो कैरेक्टर था वो दिया गया था मेडिवल नाइट। तो हमें मेडिवल नाइट को वहाँ पे टिक करना है। तो नेक्स्ट है मैन एंड वुमेन। द नेक्स्ट वर्क इज मैन एंड वुमेन, एंड इट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1855। इट वॉज ऑल्सो पब्लिश इन 1855, और ये भी एक पोइट्री कलेक्शन है। इट इज़ ऑल्सो ए पोइट्री कलेक्शन। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है, तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन मैन एंड वुमेन इज एड्रेस टू एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बाय द पोएट, आइडेंटिफाई द पोएम। तो एक ऐसा पोएम है जिसमें मैन एंड वुमेन में जो एड्रेस कर रहा है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को। तो इसमें लाइंस दी गई थी, वन वर्ड मोर इज़ ए पार्ट ऑफ पोइट्री कलेक्शन। तो आंसर इज मैन एंड वुमेन, वन वर्ड मोर इज़ ए पार्ट ऑफ पोइट्री कलेक्शन। तो आपको ये याद रखना है। द नेक्स्ट इज एंड्रिया डेल साटो। एंड्रिया डेल
Sarto. The next work is Andrea del Sarto, and it was also published in 1855, and it is a Renaissance artist. ये Renaissance के टाइम में एक आर्टिस्ट थे, Andrea del Sarto, and throughout the poem he is revealing the strength and weakness of himself. तो पूरे पोएम में वो अपनी ही कमज़ोरी और अपनी ही ताकत बताते हैं. He says I am the faultless, वो बोलते हैं कि आई एम द फॉल्टलेस पेंटर, मैं एक फॉल्टलेस, मेरे में कोई भी कमी नहीं है पेंटर, बट स्टिल आई हैव सफ़र्ड ए लॉट, लेकिन मैं फिर भी, मेरे में कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत ही दिक्कतें हैं मेरी लाइफ में, एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, एंड बहुत सारी रुकावटें आ रही है मेरी लाइफ में, एंड वाई ही वॉज सैड, एंड दिस इज़ वाई ही वॉज सैड, उसी की वजह से कि मैं उदास हूँ. वो बोलता है कि उसी वजह से मैं उदास हूँ. एंड द बिगनिंग, इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम, शुरू में ही वॉज अपॉइंटेड एज ए कोर्ट पेंटर, तो उसको अपॉइंट किया गया था एज ए कोर्ट पेंटर, मतलब राजा के महल में उसे अपॉइंट किया गया था एज ए पेंटर. एंड ही वर्क फॉर किंग, वो राजा के लिए काम करता था. एंड ही वॉज एप्रिशिएटेड, बट अंडर द नेगनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वाइफ ही लीव द कोर्ट, लेकिन उसकी बीवी की बीच बीच में अड़चनों की वजह से, उसकी बीवी की बीच बीच में वो घुसने की वजह से वो बार बार अपने जॉब को उसको छोड़ना पड़ा. एंड द मनी ही गॉट in the court, he spent all the money in making the house and fulfilling the demands of her wife. तो जितना भी उसने कमाया था राजा के महल में, उसने सारा अपनी वाइफ पे लगा दिया, घर बनाने पे लगा दिया, अपनी वाइफ की डिमांड्स पूरी करने पे लगा दिया. एंड द मनी विच कोर्ट गिव हिम फॉर पेंटिंग, ही यूज्ड ऑल द मनी, जो भी पैसा था वो सारा अपना यूज़ कर चुका था. एंड इन द बिगनिंग एंड्रिया डेल सार्टो हैव ए फाइट विथ हिज वाइफ, तो बिगनिंग में क्या हो रहा है, वो अपनी बीवी के साथ उनकी लड़ाई हो रही है, जिसका नाम है लुक्रिएजा, जिसका नाम है लुक्रिएजा. एंड लुक्रिएजा हैज़ ए लवर, और उसका एक लवर भी है. And Andrea del Sarto is a very simple painter. He repeatedly tell his wife that, तो वो बहुत ही सिंपल सा पेंटर है बेचारा, वो अपनी वाइफ को बार बार बोलता है कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझसे ज़्यादा अपेक्षा मत रखो. आई जस्ट वॉन्ट यू टू होल्ड माई हैंड, और वो बोलता है कि बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़े रखो. एंड सिट विथ मी सो दैट आई गेट इंस्पिरेशन, और मेरे साथ बैठो ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले. एंड आई कैन मेक अमेजिंग पेंटिंग, और मैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत पेंटिंग बना सकूं. एंड ही सेज दैट माई वर्क लैक इन द स्पिरिट एंड सोल ऑफ माइकल एंजिलो, तो मेरे जो वर्क है उसमें जो उनका सोल है वो नहीं आ पा रहा है. तो किसका नाम लिया है इन्होंने, तीनों का नाम लिया है, माइकल एंजिलो, राल्फ एंड रोलैंड विल्सी का नाम लिया है. ही सेज दैट दिस ऑल मैन हैव ए ग्लिम्स ऑफ हेवन, ये सारे हेवन में जा चुके हैं. बट आई एम स्टक विथ अर्थली इंस्पिरेशन, और लेकिन मैं स्टक हूँ अर्थली इंस्पिरेशन के साथ. एंड ही ब्लेम लुक्रेजा फॉर नॉट हैविंग ए माइंड दैट कैन इंस्पायर हिम, तो वो बोलता है कि भाई तुम मुझे इंस्पायर नहीं कर रही हो, इसीलिए मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए. ही इज़ वेरी अटैच टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ लुक्रियाजा से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है. एंड सेज प्लीज़ डोंट लीव मी, तो उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती. एंड वो बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ डोंट लीव मी, लिव विथ मी, एंड इन अ कंपनी आई विल बी एबल टू क्रिएट गुड पेंटिंग, और मैं तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे साथ के साथ मैं बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग बना पाऊँगा. ही सेज फ्यूचर जनरेशन is not going to leave him for the choice he took for leaving France and coming for his wife to Italy. तो फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ मुझे माफ़ नहीं करेगी कि मैं फ्रांस को छोड़ के अपनी बीवी के लिए इटली में आ गया. तो ये चीज़ें वो अपनी वाइफ से बोल रहा है. एंड लुक्रियाजा कज़न कॉल हर, इतने में लुक्रियाजा का जो कज़न है उसका फ़ोन आ जाता है, और वो
एंड शी वॉन्ट्स टू लीव हिम, वो उसको छोड़ के जाना चाहती है। एंड दैट कज़न इज़ नो बडी बट द लव, जो उसका कज़न बता रहे हैं वो और कोई नहीं है, वो उसका लवर ही है। तो ये थी स्टोरी इसकी, एंड्रिया डेल सैटो की। और इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रखे हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज इन रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग विच पेंटर डज एंड्रिया डेल सैटो कंपेयर हिमसेल्फ टू, तो किसके साथ उसने कंपेयर किया था अपने आप को। तो एंड्रिया डेल सैटो ने राल्फ के साथ, राल्फ नाम दिया गया है, माइकल एंजेलो का दिया गया था, तो आपको याद रखना है इसमें राल्फ दिया गया था। तो इसने क्या बोला था, ही हैज़ सोल, उसका सोल है मेरे अंदर, उसकी आत्मा है मेरे अंदर। तो एंड्रिया डेल सैटो बोल रहा है कि उसकी आत्मा लैक कर रही है मेरे अंदर। तो ये आंसर क्या है इसका, राल्फ। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड्रिया डेल सैटो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर डज ही नॉट कंपेयर हिमसेल्फ विथ, कौन सा ऐसा पेंटर है जिसके साथ उन्होंने अपने आप को कंपेयर नहीं किया है। तो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, माइकल एंजेलो का नाम ले रखा है, राल्फ का नाम ले रखा है, नोलन विल्सी का नाम ले रखा है। तो आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है रेम्ब्रांडेट, तो उसका टिक करना है कि वो उससे कंपेयर नहीं करता अपने आप को। तो नेक्स्ट, जो एक तरफ पोएम के नाम दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूसरी तरफ कैरेक्टर्स के नाम दे रखे हैं, और कैरेक्टर्स में एंड्रिया डेल सैटो का पूछ रखा है कि वो किस टाइप का कैरेक्टर है। तो ही इज़ ए आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है, ही इज़ एन आर्टिस्ट। तो आपको याद रखना है ही इज़ एन आर्टिस्ट। तो नेक्स्ट वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का फ्रा लिपोलिपि। द नेक्स्ट वर्क इज़ फ्रा लिपोलिपि। तो आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम कल करेंगे फ्रा लिपोलिपि भी कल करेंगे, द लास्ट राइड टुगेदर। तो ये रिंग एंड द बुक काफ़ी इनका एक वीडियो और बनेगी। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आपका दिसंबर का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस देखें। और जो इसकी PDF है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का, तो आप यहाँ से ये PDF ले सकते हैं। तो आपको जो भी मटेरियल चाहिए आई विल प्रोवाइड दैट। तो नो नीड टू वरी, आराम से आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। लेकिन आपको एक ही शर्त है कि सिक्वेंशली वीडियोस देखनी पड़ेगी, और इसके मॉक टेस्ट भी हम स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। तो पहले हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। तो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर जो है काफ़ी अभी थोड़ा ही रह गया है, हम विक्टोरियन एज तक आ गए हैं, तो हम कंप्लीट कर लेंगे इस मंथ के लास्ट तक। तो मेरी वीडियोस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।